हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे जादू प्रैक्टिस का छठा दिन, 6th डे। आज की इस प्रैक्टिस में हम जादू की तरह काम करना सीखेंगे। जब आपने देखा होगा, जब कभी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत बहुत सारा काम है हमारे पास। अगर पढ़ाई को लेके कोई काम है, घर का काम है, बहुत सारा फैला हुआ है, या फिर ऑफिस में बहुत सारा काम अचानक आ गया है, ठीक है, और हमें लगता है कि हे भगवान, कोई मैजिक हो जाता, ये सारा काम एक बार में निपट जाता। मैजिक तो नहीं हो सकता, करना तो सारा ही है, ठीक है। उस टाइम पे तो हमें सारा ही करना होता है। उसी काम के लिए अगर हम जादू की प्रैक्टिस शुरू कर दें, ऐसा कुछ हो जाए कि वो काम आया नहीं कि हमने फटाफट से फिनिश कर दिया, जादू की तरह हम काम करने लग गए। ये हम कैसे कर सकते हैं, वही हम आज की प्रैक्टिस में सीखेंगे। आज की प्रैक्टिस के बारे में मैं थोड़ा सा इस बुक से आपको बता देती हूँ, ठीक है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, जो भी आपकी जो भी आप कला है, शिक्षा है, या घर का काम भी कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उन सारे कामों को आप कैसे परफेक्ट बना सकते हैं, कैसे इतना स्पीड अपने काम में ला सकते हैं कि आप जल्दी जल्दी कर भी लें और उसमें क्वालिटी भी रहे, परफेक्शन भी रहे, वही हम आज के इसमें देखेंगे। एक सेकेंड, देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है थैंक यू, ग्रेटफुल होना। किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगे, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी जो भी प्रेजेंट काम आप कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या आप कोई आर्टिस्ट हैं, कोई और कुछ हैं, कोई भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कुछ भी, आप अपने ही काम में कैसे परफेक्ट हो सकते हैं, कैसे अपने काम को बढ़ा सकते हैं। जिस काम में आप हैं, उस काम से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज़ को थैंक यू बोल के, हर छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होकर के, जिस नौकरी में आप हैं, हो सकता है कि उस टाइम पे आपको वो नौकरी नहीं पसंद है, आप उसे छोड़ के कुछ और ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन आपको उस नौकरी से बेस्ट ही ढूंढना है ना, उससे कम तो नहीं ढूंढना। जब तक आप उस प्रेजेंट नौकरी के लिए या प्रेजेंट काम के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे, थैंकफुल नहीं होंगे, ग्रेटफुल नहीं होंगे, आपको उससे बेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, जिस भी जॉब में हैं, जो भी काम, अगर आप घर का भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अपने पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो आपको अपने उस काम के लिए, उस हर पढ़ाई के लिए, मे बी पढ़ाई उस टाइम पे आपको बड़ा हार्ड लग रहा हो, आपके लाइक इंटरेस्टिंग ना हो, फिर भी उसके लिए आपको थैंकफुल होना है, फिर भी उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जैसे ही आप ग्रेटफुल, थैंकफुल होना शुरू कर देंगे हर छोटी छोटी बात के लिए, सपोज़ आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपको जिस चेयर पे आप बैठे हैं, उस चेयर के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। जो लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं, उस लैपटॉप के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। स्टूडेंट हैं, अगर जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के लिए थैंकफुल होइए कि उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ तो आप सीख रहे हैं उसमें से। अगर आप घर का काम कर रहे हैं, घरेलू हैं, तो घर के काम के लिए थैंकफुल होइए, क्योंकि आपके उस काम करने से ही सारी फैमिली को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही है, खाना मिल रहा है, उनके कपड़े मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रहा है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप अपने काम के लिए थैंकफुल होइए, ठीक है। हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना शुरू होइए। और बहुत से ना जो हाउसवाइफ्स होती हैं, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि हाउसवाइफ बनना तो बिल्कुल भी थैंकलेस जॉब है। क्यों थैंकलेस है? ऐसा नहीं है। आप अपने काम को खुद ही अपनी नज़रों में गिरा रहे हैं, इसीलिए दूसरा भी यही सोचता है आपके बारे में कि आप घर में रह के क्या रहे हो, कुछ भी तो नहीं कर रहे हो। आप अपने काम के लिए थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए। आप अगर एक प्लेट भी धो रहे हैं ना, उस प्लेट के लिए थैंकफुल होइए कि धोने के बाद वो प्लेट चमक रही है, साफ़ है, सुथरी है, वापस से खाना आप उसमें परोस सकते हैं। आपकी वजह से सब कुछ घर साफ़ है, आप इसके लिए थैंकफुल होइए, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होइए, ठीक है। आप जब अपने काम के लिए थैंकफुल होने लगेंगे, वो काम परफेक्ट होने लगेगा, प्रॉपर होने लगेगा, टाइम पे होने लगेगा। जब ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे, लोग भी आपके पास आने लगेंगे कि इसका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। यही हमें अपने काम को जादू की तरह करने का तरीका है हमारा। हमें क्या करना है, जो भी काम आप कर रहे हैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक, आज के डेट में, आप उस डायरी में, जो मैंने आपको कल बोला था कि आपको एक डायरी, एक पेन रेडी रखनी है,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, हर एक काम से रिलेटेड, आप जैसे मॉर्निंग में उठे, अपना तैयार हो रहे हैं, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं कि आई एम थैंकफुल। मैं लाइंस आपको बता देती हूँ आप किस तरह से लिखेंगे, प्रॉपर जो लाइन है, ठीक है। आपको लिखना है मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। अब इस डैश में आप अपनी चीज़ें भरते जाएंगे, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर डैश। अब इस डैश में आपने अपनी चीज़ें भरनी है। मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में ऑफिस गए हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ठीक है। मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर माई लैपटॉप, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर माई कार। आपको फील होना चाहिए कि कार क्यों आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज आप कार से ही ऑफिस गए हैं। अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर जो भी आपको, वॉशिंग मशीन, क्योंकि वॉशिंग मशीन आपके काम को ईजी बना रहा है, ठीक है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो लिख सकते हैं आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। जो भी आप सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल लिख दीजिए, आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल लिख दीजिए, ठीक है। थैंक यू तो यूज़ करना ही करना है। फॉर दिस बुक आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई पेन, माई बैग, एवरीथिंग। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप लिख सकते हैं। बुक से ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पेन से आप लिख रहे हैं। इस तरह से करके आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी चीज़ काम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, उन हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको एक लिखना शुरू करना है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जितनी चीज़ें याद आ रही हैं सब आप लिख दीजिए, एक एक करके हर चीज़ लिख दीजिए। लिखने के बाद आपको बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है सबसे लास्ट में। एंड उसको जितना ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए, वो आपको फील करना है, ठीक है। मतलब आपके पास लैपटॉप है इसलिए आप काम कर पा रहे हैं, आपके पास बुक है इसलिए आप स्टडी कर पा रहे हैं, आपके पास घरेलू इक्विपमेंट्स हैं बहुत सारे, इसलिए आप काम को ईजिली कर पा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद करना है, थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल फील करना है कि हाँ आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं अवेलेबल, उन चीज़ों के लिए बोलना है। परफेक्शन वहीं से आपके काम में शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये है डे 6 की प्रैक्टिस। और मॉर्निंग डे 1 और डे 2 वाली प्रैक्टिस को रिपीट करना ही करना है, ठीक है। बाकी डे 3, डे 4 एंड डे 5 वाली प्रैक्टिस की थ्योरी मीन्स जो भी फोटोग्राफ है, कार्ड है एंड नोट है, उनको निकाल करके वापस से थैंक यू बोलना है एंड ग्रेटफुल फील करना है। सब कुछ क्लियर बिल्कुल बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से करिए। एंड प्लीज़ ये नहीं कि 28 डेज़ की टेक्निक स्टार्ट तो की थी और बीच में छोड़ दी, छोड़िए मत, करिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल जा रहा है। कुछ इतना रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें कि आप लोगों को इतनी दिक्कत होने वाली है। प्लीज़ करते रहिए। ये जादू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आप लोगों के लाइफ में। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।